सो अभी आप पिछले कुछ दिनों से एलुमनाइज से मिल रहे हैं सिमच के जो पुराने छात्र कॉलेज में आते हैं। और आज मुझे मेरी एक बहुत ही प्रिय छात्रा से मिलने का अवसर मिला। आई एम वेरी हैप्पी। और इसको छोटा पैक को मैं देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ। स्नेहा एंड स्नेहा बहुत दिनों के बाद मुझे दिखी। और आप लोग बच्चे लोग अगर स्टूडेंट्स अगर सिमच के देख रहे हैं इस वीडियो को, तो स्नेहा के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे सिमच के यूट्यूब पेज पर, जहाँ पे स्नेहा परफॉर्म कर रही है पेरेंट्स डे प्रोग्राम में, वुमेंस डे प्रोग्राम में। और मैं इससे यही पूछ रहा था कि अभी भी गाना गाती हो कि नहीं गाती हो। तो और ये जो मैं एलुमनाई से नए छात्रों को मिलाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि जो सिमस का कल्चर रहा है, जिस तरीके से सिमस संस्थान में जो एक हमारे यहाँ की परंपरा रही है, इस चीज़ को इससे आपका परिचय हो। और स्नेहा, तुम अपने बारे में पहले बताओ, तुम पहले कैसे कहाँ से हो, पहले ये सब बताओ। सर ऐसे तो मैं लाइक आरा जिला की रहने वाली हूँ। अच्छा, आरा जिला की हो। जी सर। तो मेनली भोजपुरी मेरा लाइक मातृभाषा है। मैं हाँ, बोलती हूँ हिंदी भोजपुरी। तो और हमनी हमनी ई वीडियो भोजपुरी में भी बना सके के बाद। जरूर जरूर बना सके नहीं, काहे ना बना सके नहीं। हाँ। तो तो यहाँ पे मेरे पापा लाइक शुरू से ही जॉब हाँ। करते हैं, तो मैं मेरी पढ़ाई सारी सारी चीज़ें यहीं पे कंप्लीट हुई। हाँ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय लाइक इंटरमीडिएट, हाँ। सो आई जॉइंड सीमेच। हाँ। सो एक मेरे दोस्त के थ्रू मेरा ज्वाइनिंग हुआ। अच्छा, तुम्हारे सो फ्रेंड ने तुमको बताया यहाँ के बारे में? हाँ या वो यहाँ ऑलरेडी पढ़ रही थी? हाँ नहीं पढ़ रहा था। अच्छा, या तो उसके बारे में उसने बताया, मेरे पापा आए यहाँ पे क्या बताया एडमिशन उसने? हुआ। बताया कि प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा। कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। टीचर्स एवरी लाइक इट्स लाइक अ फैमिली। हाँ। फैमिली की तरह सारे लोग रहते हैं। तुमको ऐसा फैमिली जैसा फील हुआ कॉलेज में आकर सर के? हमेशा होता है, हमेशा जब भी मैं आती हूँ हाँ। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ। मुझे नहीं पहचाने कोई, हाँ। और वैसा ट्रीटमेंट ना मिले मुझे। हाँ। जैसे मुझे पहले जानते थे अभी भी लोग मुझे उसी नाम से पुकारते हाँ। हैं। हाँ। बिल्कुल। और मैं आई हूँ तो ऑब्वियसली वैसा लगता है कि कुछ दिन पहले ही मैं निकली हूँ यहाँ से। हाँ, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बस कि कल की ही आज बात है। यस सर। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज आज सीमेज की वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज किस मुकाम पे, अपने अनुभवों के बारे में बताओ। सिमस से फिर तुमने आगे कहाँ, तुमको सफर कहाँ आगे तुमको पहुंची? सीमेज से ही मुझे प्लेसमेंट मिला सर। लाइक वन ऑफ द बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक विप्रो। सो वी हैव गॉट सेलेक्टेड इन दैट। तो एंड तुम आरा से, आरा में कहाँ पे थी, कौन से गांव सर में? हम लोग पूरा गांव के एरिया में रहते थे। गांव कौन सा, नाम बताओ गांव का। खीरीकोट नाम है गांव का। हाँ। और किन्ने बिया बिया की तरफ बा? बिहिया से और आगे, जगदीशपुर से आगे। जगदीशपुर से आगे बटे। हाँ, जगदीशपुर से आगे और मलियाबाग से पहले। अच्छा, हाँ। तो कितना आबादी बा उजे? सर गांव जैसन मतलब नॉर्मल जैसन रहेला, 1000-1500 सब तो सबके बाहर आवत था तो उतना नॉर्मल है। तब सबके बाहर निकला तो पढ़े खातिर। तो कितना लड़की वो गांव से निकल के विप्रो में पहुंच गए बनी कि सर तू पहला बा? हाँ हम तो पहले वाली। तो अभी तक 5 साल 5.5 साल काम करने के बाद विप्रो में अब मैंने IBM ज्वाइन किया है। IBM? यस सर। Now, I believe most of the students who must be watching this video, they must be well aware. IBM is not only India's biggest company; it's a world-renowned, one of the most prominent IT company in the world, यस सर। one of the biggest IT firm in the world, and one of the best paymasters. यस सर। और I got opportunity from other companies as well, like Oracle, Okay, HCL. great. Yeah, but So, out of Oracle and HCL and all these offers, you have opted for IBM. Any specific reason for that? yeah, it was providing me a good hike and as well as bonus amount as well. And for like women category एक they are एक having यहाँ पर मैं एक सवाल, टेक्निकल सवाल बच्चों के लिए हैंडल करना चाहूँगा, एड्रेस करना चाहूँगा। मेनी स्टूडेंट्स दे फील दैट व्हेन दे ज्वाइन विप्रो एंड देन दे हैव टू साइन दिस बॉन्ड ऑफ 4 year and then the Wipro offers the MTech program and then there is a rumor or there is a kind of a message on the web or social media that this 4 year MTech program doesn't hold validity, it doesn't have significance, and the bond is a obstacle in the career. Have you felt that this MTech course has not got any relevance in your career, or the 4 year bond was anyway an obstacle in your career? No, it's
it's not like that, sir. See, if they are providing something like you have to do MTech, so definitely there is a reason behind that, and they are providing me the all the details like mark sheet of every semester and degree provisional they have already तो provided. तुम लोगों ने जो एमटेक का कोर्स किया, एक तरीके से वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी, क्योंकि उसमें आप काम कर रहे थे और काम करते करते सीख रहे थे। सैटरडे संडे में से एक वीकेंड जो होता था जिसमें हमारे क्लासेस होते थे, लाइक 4 वीक्स। बाकी पूरे सप्ताह आप प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं। हाँ। So that is different, like which project you are working. हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट कुछ और हो और क्लासेस कुछ और चल रही That is different part. तो यानी कि आपके क्लास के प्रोजेक्ट आपको अलग से करने होते हैं। Yes. क्लास का प्रोजेक्ट इज टोटली डिफरेंट, एंड जो आप काम कर रहे हो दैट प्रोजेक्ट इज। लेकिन ये भी है जो बच्चों को नहीं पता है कि जब ये कोर्स पूरा होता है तो विप्रो कंपनी हैंडसमली रिवॉर्ड भी करती है। हाँ सर, इट्स कैश बोनस भी देती है। इट्स देयर, you will get the bonus amount of more than I think 1.3 as per your appraisal, like how you are performing in 2 your लाख का project. बोनस बच्चों को मिला है Exactly, एमटेक पूरा करने yes. पर। how you are performing in your project as per that. If you अच्छा, are ये बीसीए करके बच्चों को एमटेक में कहीं एडमिशन मिलता भी नहीं। no sir, तो ये विप्रो में जो मिल रहा है वो भी बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, तो ये VIT, हाँ, like if you are these are the most premier institutions. Exactly sir. And I तो don't think तुमको विप्रो ने ज्वाइनिंग कहाँ पे दी थी? Sir, joining, I got joining in like Chennai, like for 3-4 months. And चेन्नई में खाना का दिक्कत होता था कुछ? वहाँ रोटी तो मिलता नहीं जल्दी। सर चपाती मिलता है, रोटी नहीं मिलता। लाइक रोटी इज नॉट लाइक वो फुला हुआ रोटी होता है, उनका थोड़ा सा सेका हुआ रहता है, तो उनको चपाती वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है, एक टाइम वो चपाती भी प्रोवाइड करते हैं। सो थोड़ा सा मेहनत है, आपको पीजी थोड़ा डोसा इडली ज्यादा मिलता है। हाँ, अगर आप बहुत यूज्ड टू है डोसा इडली में तो यू विल लाइक इट, यू कैन सर्वाइव। और So how long you have stayed in Chennai? Sir, first to 6 months when I was in training. Okay, after that I got project in Mysore, so I moved out. Then I got opportunity to come back again to Chennai because my seniors were there over there in Chennai. So I have to go there with one of my senior. I went there and I learned so many things over there. So there that time I was there for like 1.5 year. Then again I came back to Mysore, like for more learning. Mysore must have been a good experience. Yeah, it was very great actually. So like lots like of people. Chennai, probably there must be some other friends also from Patna, from Simich with you. No, in Chennai I think there were like it was very like only for senior management person they were working over there in Chennai. Like most of the project were like तुम्हारे बैच से तो काफी लोग विप्रो में गए थे। हाँ, they were in Mysore location, in Pune location and some other location. They are still in touch. Like most of the people are in touch still. Most now. of them must be still there with Wipro only. Yeah. So and now they are leaving also. Like many of friends, they got project in IBM, HCL, I think Oracle, maybe like. जैसे जिसको करियर एडवांसमेंट में जहाँ ग्रोथ मिल रहा है लोग वो कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में आता है कि तुमको बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए था या तुमने जो ज्वाइन किया बेटर हुआ? नहीं सर, ज्वाइन किया वो बेटर हुआ, क्योंकि ऐसा मन में आता है कि अगर मैं आगे अगर और पढ़ लूंगी तो मे बी तुम्हारे साथ कुछ बच्चे जो कि ज्वाइन नहीं किए थे और जो कि एमसीए करने चले गए, वो बच्ची जो है टॉप कर गई पटना यूनिवर्सिटी में, बट स्टिल लुकिंग फॉर जॉब। या so that is a problem. If you are getting any opportunity, if this is your first opportunity, don't leave that, just grab it. आगे का we can manage. तुम लोगों के बैच में या 2012 से लेकर के आज तक जितने बच्चे विप्रो में गए हैं या टीसीएस में गए हैं, मुझे लगता है सबकी बहुत अच्छी कहानी हुई। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। ये अपने आप में जो मैं देखता हूँ जिस तरह से बच्चे फ्लाइट का तस्वीर डालते हैं, या घर आती बच्ची को बोलती घर में एसी लगाने के लिए आए हैं, कोई आता है कि घर में एक तल्ला ऊपर बनवा रहे हैं। हाँ सर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक सुनने को मिलती हैं। और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस भी मुकाम कोई पे अपना फ्लैट बेंगलोर में बुक किया है, डेफिनेटली तो ये सब देख के लगता है कि ये बच्चे जो है वो अपने मुकाम पे पहुंचे जीवन में। क्रेडिट तो सर मैं अपने कॉलेज को ही दूंगी। बच्चे तुम लोग की मेहनत है। हाँ लेकिन सर, हमारी मेहनत है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंट और आपका लाइक एजुकेशन और भाई बिहार में 50,000 लोग बीसीए करते हैं, लेकिन इस तरह की सफलता कहीं किसी कॉलेज में नहीं मिलती सर, डेफिनेटली नहीं मिलती। एंड आई एम वेरी लाइक अब हम तुमसे बात करना चाहेंगे तुम्हारे कॉलेज के एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कल्चरल इवेंट्स वगैरह में तुम भाग लेती थी, उसके बारे में बताओ। सर कल्चर इवेंट जैसे कल्चर इवेंट में मतलब लाइक मेरा तो जैसे कि मैं कुल्हड़िया ब्रांच में रहती थी, लेकिन
वो एक मोमेंट पेरेंट्स डे में तुम्हारा गाना बड़ा अपीलिंग रहा था, तुमको वो सब कुछ याद आता है? हाँ सर जरूर, मैं सारी चीजें याद करती हूँ, लाइक दोस्तों से मिलना, लाइक फोटोज भी हैं साथ में, गाना गाना, चीजें पहले के याद करना, तो है सारी चीजें। तो एक मोमेंट ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जब जैसे मैं कुल्हड़िया ब्रांच में हूँ, तो मैं कुल्हड़िया के बच्चों को जानती थी, लेकिन मैं राजापुर और बोरिंग रोड के बच्चों को नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ के बच्चे और दूसरे ब्रांच के बच्चे मुझे जानते थे। सो अगर मैं परफॉर्म करके आ रही हूँ, तो दे वर सो हैप्पी, दे यूज्ड टू टेक माय नेम कि हाँ आप ही स्नेहा हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि ओके दे नो मी बट आई डोंट नो, लेकिन बट ये चीजें मेरे लिए बहुत आपस में इंटरेक्शन तब तो होता ही था, जब कोई इवेंट होते थे, जब कोई प्रोग्राम होते थे, तब तो इंटरेक्शन होता था। हाँ, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। और मैम टीचर्स जितने भी हैं सब मुझे छुटकी के नाम से, सर, इवन सारे सर मैम जितने भी हैं सब लोग वैसे ही बुलाते थे, तो स्टिल मैं उसी नाम से बुलाई जाती हूँ हर जगह। और नहीं, वो जब परिवार वाली बात रहेगी तो फिर ये सब चीजें हो जाएगी। हाँ सर, वो तो है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें याद आती हैं। अभी टेक्नोलॉजी में नया तुम क्या सीख रही हो, किस पे काम कर रही हो? सर मैं ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अच्छा, एज अ डीबीए में काम कर रही हूँ, जितने भी फाइनेंसेस के। तो डेटाबेस में तुमसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जो ये बिग डेटा को लेकर के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है, और डेटा एनालिटिक्स में ये दो चीज, डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा, हडूप वगैरह, हाँ, तो इस पर तुम्हारा क्या विचार है? क्या इसके लिए बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? सर अभी ज़्यादा क्लाउड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, क्लाउड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें स्पेसिफिकली क्लाउड में बात करें तो क्या AWS वगैरह? हाँ सर, AWS और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारे डेटा लाइक एक्सेसिबल। अब कुछ दिन में ओरेकल ऐसा कर रहा है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट कर रहा है, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ हायरिंग एम्प्लॉय, ओके, इंस्टेड ऑफ लाइक they can automate those things which is being done manually by the people. So माने जो एंट्री लेवल का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा काम AI के थ्रू हो जाएगा। तो वैसे में जो लोग एंट्री लेवल स्किल के साथ एंटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी बहुत कम है सर। नहीं, अभी 2-3 साल के बाद मे बी ये थोड़ा कम हो जाए, तो यानी अगर आपका स्किल लेवल जब तक हाई नहीं होगा, तब तक आपके लिए इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। और सर कोडिंग भी, जैसे अगर आप जावा, C++, पाइथन, अगर ये सब आप बहुत ज्यादा जानते हो, तो इन सब के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा प्रेशर डाल सकती है आपके जॉब प्रोफाइल पे। और क्लाउड वगैरह भी अभी तो ये ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे जिस तरह की कोडिंग के वर्क के लिए पहले लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो सिनेरियो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अब उस तरह की एंट्री लेवल कोडिंग या जो बेसिक कोडिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। सर वो हाई लेवल पे होता है, अब उनको चाहिए थोड़ा सा हाई लेवल पे, और लेकिन वो देते हैं, अगर क्योंकि वो बेसिक का वर्क तो AI के थ्रू हो जा रहा है। PL सीक्वल्स वगैरह भी सर, PL सीक्वल्स, फिर आपको राइटिंग क्वेरीज, मतलब जो भी सीक्वल भी बहुत ज्यादा इसमें है। और आपका जो क्लाउड हो गया अभी, जितनी, क्योंकि सारे डेटा सारी चीजें मूव हो रही हैं क्लाउड पे, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और अगर आपको कोई बहुत अगर आपको लैंग्वेज अगर पता है, लाइक जावा, पाइथन, तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी ज्यादा चल रही हैं ये सब चीजें। तो इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट थिंग तो बहुत अच्छा है। लाइक जावा का अभी रहेगा स्कोप, और पाइथन का स्कोप अभी रहेगा, डेटा साइंसेस के थ्रू, उसके थ्रू पाइथन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। चलो, तुमको ऐसे वहाँ जो रहती हो, अकेले रहती हो, तुमको वहाँ पे ये नहीं लगता है कि भाई हम अकेले परिवार के बिना कैसे रहेंगे? वहाँ हमको डर लगेगा, अकेली लड़की है, पटना की आएगी। वीडियो कॉल का जमाना है, घर वालों से तो दूर रहना ही नहीं है। दूर वहाँ जाकर कुछ हिम्मत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सर ऑफ कोर्स, अकेले रहते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब किसी के साथ रहना, अननोन, सारे पर्सन अननोन होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से होते हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि लड़कियों को उनके पेरेंट्स कई बार भेजने से मना कर देते हैं, हमने उनको काउंसलिंग करी कई बार। नहीं सर, तो ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ये लगता है तो आप खुद से जाके देख लीजिए। तुम लोग के साथ में बच्चियां थी, मोना, प्रियंका, भारती, इस तरह से पूरा उन लोग का ग्रुप को पूरा भेजा था बॉम्बे, और फिर उन लड़कियों को फ्लैट वहाँ पर एक साथ वो लोग रहती थी फ्लैट में। हाँ सर, ये है ना कि अगर आपको कुछ मिल गए, लोग अगर मिल गए आपके साथ में, तो देयर इज लाइक नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि अगर नहीं भी तो आप गूगल पे तो बॉम्बे में, हैदराबाद में, पुणे में, हैदराबाद में ICICI में जितनी बच्चियां गई हमारे यहाँ से, सब एक साथ रह रही थी। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा देखने में लगता है कि बाहर जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार बाहर चले जाते हो ना, तो वो थोड़ा सा आपको हिम्मत आता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन होता है, पर्सनालिटी इंप्रूव होता है। ये चीज बढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप तो फिर घर से भी बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर तो कॉलेज आने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें नहीं, बाहर में आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, थोड़ा सा खुला हुआ। फैमिली तुम्हारी अब तुमसे कितना खुश रहती है? सर बहुत खुश रहती है।
है ना? बहुत खुश रहती है जब आती हूँ मैं। पापा को लगता होगा कि बेटी मेरा सपना पूरा कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब किसी चीज़ का ये नहीं है कि हाँ अब तुम्हारा मास्टर्स भी हो गया। हाँ सर, वो भी हो गया। तो अभी मैंने नई कंपनी ज्वाइन की, तो उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा हाँ होगा। सर, वर्क फ्रॉम होम बहुत दिन से। घर का आराम भी। हाँ सर, वो तो है। अच्छा है, मतलब लाइक ये जो अभी तो जिस तरह का सिचुएशन है, कोरोना एंड ऑल, इफ अगर वो चला जाता है तो बेहतर होगा, लाइक लोगों से इंटरेक्शन करना। नहीं, और ऐसे वर्चुअल ये देखो, ये इंटरेक्शन जो वर्क फ्रॉम होम है ये एकदम से परमानेंट मूड में नहीं रहेगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, जो आईटी इंडस्ट्री के इंटरेक्शंस में देखता हूँ, कई वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम को आईटी कंपनीज जो है वो अभी एक टेम्पररी सोल्यूशन और एक ऑनगोइंग बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए यूज़ कर रही हैं। उनके मॉडल में ये परमानेंट मॉडल इस तरह का नहीं है कि इससे हमको कॉस्ट सेव करना है या ऑफिस के एक्सपेंसेस बच जाएंगे, रेंटल एक्सपेंसेस बच जाएगा, ये जो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है। दे वांट द एम्प्लॉयज टू कम बैक टू देयर ऑफिसेज, बिकॉज वहां पर जो कनेक्टिविटी होती है, जो टीम बॉन्डिंग होती है, वर्चुअल कनेक्टिविटी हाँ, वो नहीं हो पाता। दे वांट टू टीम टू कम बैक टू द ऑफिस कैंटीन, और वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, जो प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है, जो हडल मीटिंग होती है, तो वो उनको चाहिए कि वो वापस से हो। हाँ एग्जैक्टली। हम एक्चुअली हमें भी आदत हो गई है ना ये सब, लाइक अगर आपके पास 4-5 लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं ना, तो एक मेंटल स्टेट बना रहता है कि ओके पीपल आर अराउंड, ओके ठीक है, यहाँ पे हैं आसपास, अगर कुछ मैं फंसती हूँ। काम तो अभी भी हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम में भी काम लोग कर रहे हैं। वो जो लोग सोचते हैं कि जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ वो काम नहीं कर रहे हैं, काम ज्यादा हो रहा है। चलो, ये बात हम लोग की लगातार चलती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो नए स्टूडेंट्स तुमको आज देख रहे हैं वो लोग तुम्हारे से इंस्पिरेशन लेंगे कि अगर आरा से आकर के स्नेहा जो है वो चेन्नई, पुणे, बैंगलोर सब जगह अपनी एक पहचान बना रही है, और विप्रो के बाद अब आईबीएम में अपनी एक नई पारी की शुरुआत कर रही है। तो प्रियंका, स्नेहा, तुमको बहुत शुभकामना, और नई बच्चे, नई पीढ़ी के नई स्नेहा निकले इस इमेज से, और वो लोग भी जा कर के अपने जीवन में इस कामयाबी की नई कहानी लिखे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी कामनाएं हैं। तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम अच्छा करो और तुम गाते गुनगुनाते रहो, ठीक है? थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे एक लाइन गाने को मैं कहूँ तो ये होगा कि भाई तुम्हारी जो मैं इतनी देर से जो भूमिका बना रहा था वो सिद्ध भी हो जाएगी, क्योंकि लोग तुम्हारी आवाज़ भी सुनेंगे, तो वो तुम वही स्नेहा को लोग पहचानेंगे, जो कोई भी गाना जो तुम्हारा फेवरेट हो। अब ऐसे कोई गाना तुम सिमेज में जो पहले कभी गाई थी वैसा गाना गा दोबारा से, वही अच्छा लगेगा। नहीं तो तुम भोजपुरी गीत भी गाती थी। सर गाती तो थी। गाती हूँ मैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। बहुत खूबसूरत स्नेहा, वापस से वही बच्ची दिखाई पड़ी मुझे मेरी। बहुत आशीर्वाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।